तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़ सीरीज। सबसे पहले खबर आ रही है कतर से। कतर ने हाल ही में 1 डज़न मिराज 2000 फाइटर जेट जो कि यूज्ड हो रखे हैं वो भारत को ऑफर किए हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक प्रेजेंटेशन दिया गया था इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स को और बताया जा रहा है कि इनकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। इनमें बहुत ज़्यादा लाइफ अभी भी बची हुई है। फाइटर जेट्स तो ये ऑफर कर ही रहे हैं, साथ ही में ये जेट पूरी तरह से ऑपरेशनल रेडीनेस में है। दैट मीन्स इंजन के साथ मिसाइल एवरीथिंग फुल्ली लोडेड ये फाइटर जेट्स भारत को ऑफर कर रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 करोड़ रुपीस। हमारे पास करंटली जो मिराज 2000 है वो थोड़े एडवांस वर्जन के हैं, लेकिन क्योंकि कतर के मिराज के इंजन सारे सब कुछ पार्ट्स एंड एवरीथिंग सेम है, मेंटेनेंस में यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडियन एयरफोर्स ने भी कोविड के टाइम पे हमारी खुशनसीबी है कि हमने फ्रेंच कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया था। 300 करोड़ रुपीस का ये पूरा एग्रीमेंट हुआ था। तो जो भी स्पेयर पार्ट्स है फेज आउट हो रखे हैं वो भारत को ये कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे। आपको बता दें कि ये वही फाइटर जेट है जिसने अमेरिका के फाइटर जेट को भी नीचे गिरा दिया था। हम बात कर रहे हैं F-16 फाइटर जेट की। 1996 को ग्रीक का मिराज 2000 जाता है और टर्की के F-16D फाइटर जेट को मार गिराता है। एरियल क्लैश हो गया था एक रीजन के चलते, और इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया कि अमेरिकन फाइटर जेट को ये फ्रेंच फाइटर जेट ने गिरा दिया। ठीक अब यही सिचुएशन भारत के साथ भी है। हमारे पास भी मिराज 2000 की ऐसी 60 फ्लीट मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। $2.2 बिलियन देकर हमने फ्रेंच कंपनी को बोला था कि आप इसे अपग्रेड करो, और अब इसमें ऐसे ऐसे फीचर हैं जैसे कि नाइट विजन केपेबल ग्लास कॉकपिट, इंटीग्रेटेड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक रेडार, RYD-2 रेडार, फिर सुपर 530D मैजिक 2 मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी, फिर ऑटो डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऐसे तमाम सारी टेक्नोलॉजी हमने $2.2 बिलियन के इस डील में सारा कुछ सिक्योर कर लिया। अब कतार ये जो सेकेंड हैंड फाइटर जेट भारत को देना चाहता है, इंडियन डिफेंस चाहती है कि हमें और ज़्यादा सस्ते दाम में और काफ़ी अच्छी डील में अगर मिलती है तो ही हम खरीदेंगे। दूसरी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। आईसीएफ के अपने 68 इयर्स के इतिहास में क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अभी तक कितने सारे कोचेस मैन्युफैक्चर किए हैं? अ वोपिंग ऑफ 75,000 कोचेस एवर सिंस जब इसकी शुरुआत हुई थी 1955 से लेके अभी तक। रिसेंटली इन्होंने 69th रेक ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट्स के कोचेस को लॉन्च किया, और इसी के साथ अब इन्होंने 75,000 कोचेस मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि जब इनकी शुरुआत हुई थी तब एक साल में बस 74 कोचेस मैन्युफैक्चर होते थे, और आज की तारीख में 3000 से ज़्यादा हर साल कोचेस ये अकेली फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके देती है। ये वही फैक्ट्री है जिसने इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड के मोस्ट लग्जूरियस कोचेस भी मैन्युफैक्चर किए हैं, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस के, गोल्डन चैरियट, लग्जरी टूरिज्म की जितने भी कोचेस है ये मैन्युफैक्चर करके देती हैं। वंदे भारत के भी वेरिएंट्स ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिसमें हमारी नॉर्मल वंदे भारत तो है ही, साथ ही में मेट्रो कोचेस स्लीपर वर्जन को भी बस अब 1-2 महीने के भीतर लॉन्च कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें तो ढेरों सारे बदलाव किए हैं इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक क्वालिटी, और एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देगी पैसेंजर को पहली बार विद क्रूज लाइक इंटीरियर्स। तीसरी खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में 40,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और चीन को एक साफ साफ संदेश दे दिया कि अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की साउथ चाइना सी में, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि चाइना अपनी फ्लीट्स बढ़ाने में लगा हुआ है ताकि ये जल्द ही ताइवान पर एक इन्वेजन लॉन्च कर सके। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 में ये ताइवान पर इन्वेजन लॉन्च करेंगे। हालांकि भारत का इस पर क्या स्टैंड होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। भारत इन्वॉल्व होगा इस युद्ध में अगर कुछ होता है, लेकिन अमेरिका ने तो पूरा आश्वासन दिया है ताइवान को कि वो पूरा साथ देंगे, और इसकी तैयारी अब से शुरू हो चुकी है। वैसे हिस्टोरिकली भी भारत और ताइवान के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब भारत ने चाइनीज़ सामानों को बैन किया था, तब ताइवान ने बढ़ चढ़कर भारत का सपोर्ट किया था। और अब देखा जाएगा कि क्या अगर ऐसा कुछ युद्ध होता है, भारत किसे सपोर्ट करेगा, या फिर भारत एज़ यूजुअल न्यूट्रल ही रहेगा। चौथी खबर फिर से आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से।
अब तो भारतीय रेलवे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज पर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहली बार ट्रेन दौड़ाई गई। ये वीडियो भी आप देख सकते हो। आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट करते हुए इसे पोस्ट किया। आपको बता दें कि चेनाब नदी के ऊपर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इसे लोग बाहुबली भी कहते हैं क्योंकि ये 8.0 रिक्टर स्केल वाले भूकंप को भी सह सकता है। अगर यहाँ पर आतंकवादियों का अटैक भी होता है, बॉम्ब ब्लास्ट या एनीथिंग, इस ब्रिज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, डट कर वहीं खड़ा रहेगा। और अभी फाइनली इस पर पहली ट्रेन भी चल चुकी है। इनिशियल टेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में ये आम जनताओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा रूट है, यहाँ पर 9 टनल्स हैं। 40 किलोमीटर का ही ये पूरा रूट है, जहाँ पर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टनल मशीन्स यूज़ की गई है। और वाक़ई में ये एक काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट है, न केवल ही भारत लेकिन पूरे दुनिया के इतिहास में, विद वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। पांचवी खबर आ रही है बुलेट ट्रेन की तरफ से। दरअसल भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक रीसेंट जॉइंट सेशन में एड्रेस करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अब फैसला लिया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएंगी और इसकी फीजिबिलिटी स्टडी भी अब शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से काम हो रहा है। काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत खुद ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपने ही देश में स्क्रैच से बुलेट ट्रेन की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसकी टॉप स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर की। इसके अलावा उन्होंने इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि हम इससे वर्ल्ड का बेस्ट बनाना चाहते हैं। पिछले 10 साल में हमारी इंडियन मेट्रो 21 से भी ज्यादा शहरों में अब दौड़ना शुरू हो चुकी है और अब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन पर भी काम चल रहा है। वंदे मेट्रो, स्लीपर और ऐसे तमाम सारे वेरिएंट्स, और अब तो बुलेट ट्रेन का भी। ये सारे लाइंड अप प्रोजेक्ट्स जल्द ही भारत में दौड़ते नजर आएंगे। फाइनली सबसे आखिरी खबर आ रही है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से। दरअसल आपने देखा ही होगा, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बेकार डीपीआरस के चलते। इनफैक्ट कई बार तो ये कह भी चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स लगता है कि सीधा गूगल से डाउनलोड मारते हैं और ये डीपीआर सबमिट कर देते हैं। लेकिन अब इनका ये काला गोरख धंधा पूरी तरह से बंद होने वाला है और अब एक प्रॉपर डीपीआर सेल तैयार किया जा रहा है एनएचएआई के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स होंगे, प्रिंसिपल डीपीआर एक्सपर्ट्स होंगे वेरियस डोमेन के, जो रोड सेफ्टी, ट्रैफिक, लैंड एक्विजिशन, ब्रिजेस, टनल्स, जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, सीनियर हाईवे एक्सपर्ट, फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट से लैस होंगे। वाकई में गडकरी जी के ये डिसीजन की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन लगता है कि ये डिसीजन 10 साल अगर पहले ले लिया जाता, तो हमारे देश में आज इतने सारे जो हाईवे बने हैं वो और भी ज्यादा सेफ, ग्रीन, सिक्योर होते हैं। बट खैर, देर आए दुरुस्त आए। आपको ये न्यूज़ सीरीज आज की कैसी लगी हमें प्लीज़ बताइएगा, और साथ में वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।